हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हम करेंगे अपना सब्जेक्ट वर्ब कॉनकोड या फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, बोलो एक ही बात है, ठीक है। इसके कुछ रूल्स होते हैं जो कि बहुत ज्यादा आसान है, मैं बहुत ज्यादा आसान कर चुकी हूँ उनको। एंड वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना ताकि आपको सब कुछ पल्ले पड़ जाए, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ बताऊंगी, तो लेट्स बिगिन। तो रूल नंबर, अच्छा सबसे पहले ओके, सबसे पहले ये देख लो कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या फिर कॉनकोड होता क्या है। यहाँ पर देखो, सब्जेक्ट और जो वर्ब होता है, सब्जेक्ट मतलब जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, वर्ब मतलब क्रिया, तो इन दोनों के बीच में क्या एग्रीमेंट होता है, उस चीज को हम कॉनकोड कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, द सब्जेक्ट मस्ट बी एग्री विद द वर्ब एंड दिस एग्रीमेंट ऑफ द सब्जेक्ट एंड वर्ब इज कॉल्ड कॉनकोड। मतलब ये जो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एग्रीमेंट होता है कि जैसे सब्जेक्ट होगा वैसी वर्ब होगी, उस चीज को हम कॉनकोड बोलते हैं। तो रूल नंबर 1 की तरफ बढ़ते हुए मैं आपको बताती हूँ कि रूल नंबर 1 होता क्या है, ठीक है। जैसे कि कहीं पर भी ही, शी या फिर कोई कॉमन नाउन आ जाए, जैसे फादर, मदर, बॉय, गर्ल, या फिर कोई प्रॉपर नाउन आ जाए, गीता, सीता, रीटा, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कोई ही, शी, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन आ जाए तो वर्ब के साथ एस या ई एस लगाना है आपको, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल्स देख लो, अ काउ ईट्स है, यहाँ पर अ काउ है, कोई कॉमन नाउन है, उसके साथ ईट्स लग गया, मतलब वर्ब के साथ एस लग गया, और है ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और देखो, शी गोज फॉर द वॉक डेली, अब यहाँ पर शी लगा है, ठीक है। शी के साथ क्या है, गोज, यानी कि गो के साथ वर्ब के साथ एस ई एस लगा है, ठीक है। और यहाँ पर देखो, माय फादर कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन के साथ ये जो वर्ब लगी है डज, ये डू के साथ यानी कि वर्ब के साथ एस ई एस लगा है। यानी कि अगर आपको कहीं पे भी ही, शी, कोई कॉमन नाउन आ जाए, कोई प्रॉपर नाउन आ जाए, तो वर्ब के साथ आपको एस या फिर ई एस लगाना है। तो ये रूल नंबर 1 था, इजी। अब आते हैं रूल नंबर 2 पे। अगर आपके पास वन ऑफ हो, कहीं पर भी किसी भी सेंटेंस में वन ऑफ लिखा हो और साथ के साथ कोई प्लूरल नाउन हो, जैसे कि वन ऑफ माय फ्रेंड्स, फ्रेंड्स जो है वो प्लूरल नाउन है, ठीक है। तो वन ऑफ वो प्लूरल नाउन हो तो वर्ब के साथ आपको एस ई एस लगाना है। इजी एग्जाम्पल देख लो, वन ऑफ, यहाँ पे देखो वन ऑफ माय फ्रेंड्स, वन ऑफ लगा हुआ है और फ्रेंड्स यदि प्लूरल नाउन है तो आपको वर्ब के साथ एस या फिर ई एस लगाना है, ठीक है। उसके बाद देख लो, वन ऑफ माय अंकल्स, वन ऑफ लगा हुआ है, माय अंकल्स जो वो क्या है, प्लूरल है, और उसके बाद यहाँ पर प्लेज लगा दिया, यानी कि वर्ब के साथ एस या फिर ई एस जो है वो लगा दी। इजी। अब अगला देखो, रूल नंबर 3 क्या है। थर्ड रूल क्या है, व्हेन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब आर सेपरेटेड बाय अ क्लॉज, की एक सब्जेक्ट है एक वर्ब है, दोनों को अलग अलग कर दिया किसी क्लॉज ने, तो आपको क्या करना है कि जो वर्ब होगी वो सब्जेक्ट के अनुसार ही आएगी। जैसे इस सेंटेंस में देखो, ये जो आंट लिखा हुआ है, आंट जो है वो सब्जेक्ट है, ठीक है। इस आंट शब्द को एक क्लॉज ने अलग कर दिया और बाद में वर्ब आया है इज, ठीक है। तो यानी कि सब्जेक्ट जो है द आंट और जो वर्ब है इज, इन दोनों को एक क्लॉज ने अलग कर दिया। तो ये जो आंट है वो सिंगुलर सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट के हिसाब से ही सिंगुलर वर्ब आ गई। अगला देखो, ऑल द सॉन्ग्स जो है वो क्या है, सब्जेक्ट है लेकिन प्लूरल है, और बीच में क्लॉज आ गया और बाद में आपकी एक वर्ब आई आर। तो ये जो आर वर्ब है वो किस हिसाब से आई, सब्जेक्ट के हिसाब से। ऑल द सॉन्ग्स प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आई आपकी, समझ में है कि वही बता हुआ है कि अगर सब्जेक्ट और वर्ब जो है किसी क्लॉज के द्वारा सेपरेट हो जाए तो जो आपकी वर्ब होगी वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आ गई। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब आ जाएगी, अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो फिर प्लूरल वर्ब आएगी। रूल नंबर 3 कंप्लीटेड। रूल नंबर 4 की तरफ आते हैं। अगर दो सब्जेक्ट हैं, ठीक है, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, फोर्थ रूल सेज दैट व्हेन अ सब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ टू और मोर नाउन्स, कोई भी दो सब्जेक्ट है और उसको एंड से जोड़ा हुआ है तो वर्ब जो है वो प्लूरल होगी। जैसे कि सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 है, उसको एंड से जोड़ा हुआ है तो वर्ब कैसी होगी, प्लूरल वर्ब होगी, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कोई भी दो सब्जेक्ट है, उनको एंड से जोड़ा हुआ है किसी एक चीज को बनाने के लिए, ठीक है, एक चीज को बनाने के लिए, कोई एक सिंगल कंपाउंड के लिए, तो आप उसमें सिंगुलर वर्ब लगाओगे। जैसे कि यहाँ पे देखो मैंने हाईलाइट किया है, बट टू ऑफ देम जॉइन टू फॉर्म अ कंपाउंड नेम ऑफ वन थिंग, अगर दो चीजों को जोड़ा जाए, दो सब्जेक्ट को जोड़ा जाए ताकि किसी एक चीज का नाम बन जाए, तो वो भी सिंगुलर आएगी यहाँ पर। इसलिए आप पहले वाले पॉइंट पे ज्यादा फोकस करो कि अगर दो सब्जेक्ट है एंड से जुड़े हुए हैं तो प्लूरल वर्ब आएगी। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है शुगर एंड स्पाइस, शुगर एंड स्पाइस को एंड से जोड़ा हुआ है तो वर्ब कैसे आई, प्लूरल आई, ठीक है। नेक्स्ट देखो, लेमन एंड हनी भी एंड से जुड़े हुए हैं तो वर्ब देखो प्लूरल आई, ठीक है। और डॉग्स एंड कैट भी प्लूरल सब्जेक्ट है एंड से जुड़े हुए तो वर्ब भी प्लूरल आई। फोर्थ रूल समझ में आया। नेक्स्ट रूल देखो, अगर
वर्ब यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय, अगर कोई दो सब्जेक्ट्स है और उनको हमने एज वेल एज, विद, इन एडिशन टू और एंड नॉट से जोड़ा हुआ है, तो वर्ब जो है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। जैसे कि मान लो एक सब्जेक्ट है, दूसरा सब्जेक्ट है, बीच में ये सारे शब्द आए हैं एज वेल एज, विद, इन एडिशन टू और एंड नॉट, तो आपको वर्ब जो है फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करनी है। जैसे कि यहाँ पर देखो माई फ्रेंड्स पहला सब्जेक्ट है, एज वेल एज लग गया, दूसरा क्या आ गया, सब्जेक्ट आई, ठीक है। यहाँ पर माई फ्रेंड्स पहला सब्जेक्ट है, आई जो है वो दूसरा सब्जेक्ट है, और बीच में एज वेल एज आया हुआ है, तो वो माई फ्रेंड्स को देख के लगेगी, क्योंकि माई फ्रेंड्स जो है पहला सब्जेक्ट है। माई फ्रेंड्स जो प्लूरल है तो प्लूरल वो भाई, माई फ्रेंड्स एज वेल एज आई आर गोइंग टू गिव द प्रैक्टिकल, इस तरीके से, ठीक है। और ही विद लग गया बीच में, और हिज सर्वेंट्स दूसरा प्लूरल हो, ही जो है पहला सब्जेक्ट हो गया, दूसरा सब्जेक्ट क्या हो गया, हिज सर्वेंट्स, ठीक है। तो और बीच में विद लग गया, तो ही जो है फर्स्ट सब्जेक्ट है, और उससे वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, क्योंकि ही सिंगुलर है तो वो भी सिंगुलर आएगी, तो इसलिए वर्ब जो है इज आएगी। तो ये होता है फिफ्थ रूल। नेक्स्ट चलते हैं हम सिक्स्थ रूल पे। सिक्स्थ रूल क्या कहता है कि अगर कुछ ऐसे वर्ड्स आ जाए जैसे कि ईच, एवरी, नीदर, ईदर, मैनी, तो सिंगुलर वर्ब आते हैं, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर भी either of the two girls, neither of the five boys, each of the girls, इन सब में आप देखोगे कि सिंगुलर वर्ब आएगी आपकी। इजी। आगे देखो, थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा इसको, ठीक है, बट एक बार याद हो गया तो बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो सेवेंथ रूल में क्या कह रखा है, दिस रूल स्टेट्स दैट अगर दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट्स है और नॉर, ईदर, नीदर, नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, तो वर्ब जो है उसके हिसाब से चुनी जाएगी कि वर्ब के पास जो सबसे पास जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से। दोबारा सुन लो, अगर कोई सेंटेंस में ऐसे वर्ड हो जैसे कि और, नॉर, ईदर, नीदर, नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, तो वर्ब जो है वर्ब के पास सबसे पहला जो सब्जेक्ट यानी कि पास में जो सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से वर्ब आएगी। जैसे कि देख लो, तो सबसे पहले आपको इसमें देखना है कि इसमें ईदर नीदर लगा हुआ है, यस ईदर लगा हुआ है, तो सबसे पहले देखो ईदर लगा हुआ है, ठीक है। ईदर लगा हुआ है तो हमें क्या बताया गया था कि ईदर अगर आता है केस में तो हमें क्या करना होता है कि वर्ब के पास जो सब्जेक्ट होता है यानी कि सबसे पास वाला सब्जेक्ट, सबसे पास वाला सब्जेक्ट क्या है, आई, तो आई जो है वो सिंगुलर है, तो सिंगुलर वर्ब आएगी, आई के साथ एम लगता है, ठीक है। अब दोबारा देख लो, यहाँ पर भी लिखा हुआ है नीदर नॉर, ठीक है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, यू है और शी है, तो शी जो है वो वर्ब के पास वाला सब्जेक्ट है, और शी जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, यानी कि इज, ठीक है। तो ये रूल नंबर 7 है। रूल नंबर 8 की तरफ चलते हुए कि अगर किसी सेंटेंस में नन आ जाए, अगर किसी सेंटेंस में नन आ जाए तो वर्ब जो होगी वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग होगी, बस इतना ध्यान रखना आपको। जैसे कि नन ऑफ द स्टूडेंट्स वर, और आई आस्क्ड फॉर अ मीट बट नन वाज देयर, none of them wanted to go out for a dinner, तो वर्ब जो सेंटेंस के अकॉर्डिंग आ जाएगी, ठीक है। नाउ द रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 क्या कहता है आपका, जैसे कि मान लो कि कोई भी डिस्टेंस है, कोई भी वेट है, जैसे कि 9 किलोमीटर और वेट में लगा लो 5 किलो, ठीक है, तो वो तो सिंगल यूनिट या फिर फिक्स क्वांटिटी मानी जाएगी, ठीक है, और उसको हम सिंगुलर ही दर्शाएंगे, तो सिंगुलर वर्ब भी आएगी, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर देख लो 500 रुपीज, 100 किलोमीटर्स, 4 किलोग्राम, ये सब सिंगल माने जाएंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया था कि कोई भी वेट, कोई भी क्वांटिटी, तो वर्ब भी जो इनके साथ है वो सिमिलर है। इजी। नाउ द नेक्स्ट रूल इज रूल नंबर 10 कि अगर जैसे कोई भी कलेक्टिव नाउन आ जाए, जैसे कि आपका ग्रुप है, हर्ड है, टीम है, तो हम उसको सिंगुलर मानेंगे, तो वो भी सिंगुलर रहेगी। लेकिन अगर किसी ग्रुप के मेंबर को एक एक करके उसकी बात करें हम, ठीक है, इंडिविजुअली बात करें, तो उसको हम प्लूरल मानेंगे, तो वो भी प्लूरल आएगी, ठीक है। लेकिन अगर हम कलेक्टिव नाउन की बात करें तो वो सिंगुलर आएगी, ठीक है। जैसे कि अ ग्रुप ऑफ वर्कर्स, वर्ब कैसी आई, सिंगुलर। कमिटी, वर्ब कैसी आई, सिंगुलर। टीम ऑफ प्लेयर्स, वर्ब कैसी आई, सिंगुलर। तो जहां पर भी आपको कलेक्टिव नाउन दिखे, ग्रुप, हर्ड, फ्लीट, कमिटी, टीम ऑफ प्लेयर्स, इस तरीके से, तो वर्ब सिंगुलर लगा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट रूल नंबर 11 पे चलते हैं। कोई अनकाउंटेबल नाउन्स है, जैसे कि फर्नीचर है, शुगर है, राइस है, इक्विपमेंट है, तो इनको हम सिंगुलर मानते हैं, तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब आ जाएगी। जैसे फर्नीचर इज, स्टेशनरी के साथ भी इज आ गया, तो अगर कोई ऐसा अनकाउंटेबल नाउन जिसको हम काउंट नहीं कर सकते तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब आ जाएगी, ठीक है। अब देखो रूल नंबर 12 देख लो, अगर कोई ऐसे ऐसे नाउन्स है जैसे कि अमेंड्स है, आर्चीव्स है, कंपास है, ग्लासेस है, ट्राउजर्स है, इनको वैसे हम प्लूरल मानते हैं और इनके साथ वो भी प्लूरल आती है, लेकिन अगर हम इनके साथ अ पेयर ऑफ ट्राउजर लगा दें, अ पेयर ऑफ कंपास लगा दें, इस तरीके से लगाएंगे तो वो सिंगुलर माना जाएगा और वो भी उसके साथ सिंगुलर आएगी। जैसे कि मान लो अ पेयर ऑफ जीन्स, तो ये सिंगुलर माना जाएगा, तो वो भी सिंगुलर आएगी। सिंगुलर वर्ब जैसे कि इज हो गई,
या फिर और प्लूरल वर्ब हो गई आर हो गई, इसके साथ वॉज भी आ जाएगा सिंगुलर में, और प्लूरल में वर्ब भी आ जाएगा, और हैज भी सिंगुलर है एंड हैव जो है प्लूरल है। इस तरीके से सिंगुलर प्लूरल वर्ब होती है। ये तो बेसिक सी चीज थी, ठीक है। सिजर्स जो है वो प्लूरल है तो इसके साथ प्लूरल वर्ब आ गई, और अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स जो है वो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आ गई। समझ में आ गया। अब रूल नंबर 12 भी कंप्लीट। रूल नंबर 13 क्या कहता है, अगर कुछ ऐसे फ्रेजेस है जैसे कि अ लॉट ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, प्लेंटी ऑफ, तो ये सिंगुलर हो जाएंगे क्योंकि हम एक क्वांटिटी को या फिर एक फिक्स क्वांटिटी को दर्शा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये क्वांटिटी में अगर हम दर्शा रहे हैं तो ये सिंगुलर माने जाएंगे। अगर हम इनको नंबर में दर्शाएंगे तो ये प्लूरल माने जाएंगे। जैसे कि आपको इससे समझ में आ जाएगा, जैसे अ लॉट ऑफ मनी, मनी जो है वो क्वांटिटी है, ठीक है, तो यहाँ पर इज सिंगुलर वर्ब आ गया, और अ लॉट ऑफ मनी इज दोबारा से वही है तो यहाँ पर सिंगुलर आ गया। लेकिन अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स जो है वो नंबर है, क्वांटिटी नहीं है, तो वर्ब जो है वो प्लूरल आ गया। इतना समझ में आया। अब यहाँ पर आते हैं रूल नंबर 14 पे, जो कि लास्ट रूल है सब्जेक्ट वर्ब कॉनकोर्ड का। वो कौन सा है, जैसे कि कोई भी नाउन है, लाइक न्यूज है, फिजिक्स है, मीजल्स है, एथिक्स है, ये प्लूरल है अपने नेम से, ठीक है, ये प्लूरल है अपने नेम से, लेकिन हम इसको सिंगुलर कंसिडर करते हैं जब भी किसी भी सेंटेंस में यूज होते हैं, तो ठीक है। तो जैसे कि कैंसर है, इसको हम सिंगुलर कंसिडर करें तो वर्ब भी इज आ गई। फिजिक्स भी सिंगुलर है तो इसको हम इस लगाएंगे। एवरी पेरेंट भी सिंगुलर है तो इसको हम टीचर्स लगाएंगे। यानी कि सिंगुलर वो ही आएगी आपकी वर्ड, आपकी वर्ब, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे 14 रूल्स है सब्जेक्ट वर्ब कॉनकोर्ड या फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, वो कंप्लीट होते हैं। अगर आपको ये पीपीटी चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो। कोई भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हो। एंड आई होप आपको पढ़ाने का तरीका और वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड द फिनिशिंग, देन प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू सो मच।